हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances. Circle विश्व श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। आज जैसे गुरु महाराज प्रारंभ में जपा के प्रारंभ में कहे, विशेष रूप से हम सभी के लिए जो अभी श्री मायापुर धाम में नहीं है, कुछ कारणवश या परिक्रमा में नहीं है, नवदीप मंडल परिक्रमा, ये वही परिक्रमा है जो स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को करवाए और प्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु की विभिन्न लीला स्थलियों का दर्शन करवाया, महात्मा सुनाया। तो हमारा सौभाग्य कि हम पिछले
3 दिनों से जय श्री श्रीनिताई गौर सुंदर की जय उनका दर्शन कर रहे हैं, जो परिक्रमा पार्टी को लीड कर रहे हैं, और फिर श्री प्रभुपाद उनके सेनापति भक्त चल रहे हैं, परम पूज्य श्री राधा रमन महाराज, श्रीमान आचार्य प्रभु, इष्टदेव प्रभु, ब्रजभूमि प्रभु, कई वरिष्ठ भक्त इस परिक्रमा को लीड कर रहे हैं। तो हम प्रत्येक दिवस हमारे टॉक के समय परिक्रमा में एक प्रकार से सम्मिलित होते हैं या एंटर होते हैं, क्या हम हमारे घरों में रहकर तो परिक्रमा नहीं कर पा रहे, लेकिन जहाँ भी है वहाँ से परिक्रमा में एक प्रकार से हम उनके अंग बन जाते, उनका भाग बन जाते हैं, क्योंकि हम भी उस परिक्रमा की स्थलियों को देखते हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, वहाँ का महात्म्य सुनते हैं, तो एक प्रकार से हम उसमें ही प्रवेश करते हैं। तो आज हमारा चौथा दिवस है, जहाँ हम परिक्रमा से हमारे टॉक के समय श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु के मुखारविंद से आज हम श्रवण करेंगे। जैसे मायापुर और वृंदावन अभिन्न है, उसी प्रकार नवद्वीप मंडल और ब्रज मंडल परिक्रमा अभिन्न है, उसी प्रकार ब्रज भूमि और ये गौर भूमि भी अभिन्न है। तो आज श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु हमें श्री मायापुर नवद्वीप मंडल परिक्रमा से हमें कनेक्ट करेंगे। भक्त कल राजापुर में थे और गुरुमा जी का वहाँ क्लास भी था। महाराज जी के क्लास के बाद आज सुबह मंगल आरती के पश्चात भक्त राजापुर से आगे बढ़े हैं, और हम ब्रजभूमि प्रभु से अनुरोध करते हैं प्रभु जी आज का टॉक या आज की परिक्रमा का टॉक प्रारंभ करें। आचार्य प्रभु थोड़ा 5 मिनट थोड़ा महाराज जी बोलेंगे, परम पूज्य राधा हाँ रमन महाराज अवश्य जी, अवश्य, और उसके बाद में प्रभु जी बोलेंगे। प्लीज प्लीज। हाँ। हरे कृष्णा। हम लोग का परिक्रमा का वॉकिंग का चतुर्थ दिवस है, और हम लोग जगन्नाथ मंदिर से निकलकर जलंगी नदी को पार किए नौका से, और पार करते हैं अभी हम लोग गोद्रुम द्वीप में हैं। गोद्रुम, और यह द्वीप है कीर्तन नवधा भक्ति में, यहाँ पर कीर्तन भक्ति का उत्पादन होता है। तो हम इस द्वीप का नाम के गोद्रुम द्वीप है। ऐसे तो बहुत सारी प्राचीन कथाएं भी हैं, ऋषियन कथाएं है। लोग जानते हैं भगवान के आगे जगह नहीं है, इंद्र का पूजा बंद करके, इंद्रजाग को पूजा बंद करके प्रारंभ किए थे रिक्शा वाले गिरिराज जी की पूजा। तो इससे इंद्र काफी अपमानित फील किए, क्रोध भी हुआ, और कैसे वो ब्रज को नष्ट करने का, ब्रजवासियों को नष्ट करने का प्रयास किया, वर्षा की। फिर समाधान हुआ, इंद्र को पता लगा कि भगवान क्षमा याचना भी किए, और आप लोग जानते हैं गोविंदाभिषेक भी किया गया था इंद्र द्वारा, लेकिन फिर भी इंद्र को समाधान नहीं हो रहा। तो भगवान पूरा क्षमा नहीं किए हैं। इंद्र ब्रह्मा जी के पास एक साइड हो जाइए और प्रार्थना है कि हमने तो एक तरफ भगवान हमको क्षमा तो कर दिया है, लेकिन पूरा दिल में संतोष नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी बताए कि अब तुरंत ही भगवान का दूसरा अवतार होने वाला है गौरांग के रूप में, आप जाइए वहाँ भजन कीजिए। तो इंद्र गाय को लेकर, सुरभि को लेकर यहाँ आए। एग्जैक्ट सुरभि कुंज है, सुरभि कुंड है, जहाँ हम लोग जाएंगे। तो वहीं पर इंद्र और सुरभि गाय ने चैतन्य महाप्रभु की आराधना की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही प्राप्त हुआ। तो इसी घटना के कारण इस पूरे द्वीप का नाम है गोद्रुम। गो मतलब है पेड़, वट वृक्ष अथवा अश्वत्थ वृक्ष के नीचे गाय, सुरभि और इंद्र भजन किए। तो इससे वह इतना बड़ा विराट वृक्ष था कि उसी वृक्ष के नाम से और इस घटना के नाम से इस द्वीप का नाम है गोद्रुम द्वीप। गाय, द्रुम माने वृक्ष, पेड़। अब और भी स्थान हैं बहुत है, जो कि सूरण विहार है, सिंहपल्ली इसी में है,
पंचानन तल्ला है, बहुत ऐसा नहीं तो शायद बस देना होता है। दिखा 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 दीजिए ऑपुलेंस। हम आप लोग एक दिखाना चाहते हैं कि नवद्वीप का सौंदर्य प्रकृति देवी ने कितना बढ़िया से सजा कर रखा है नवद्वीप मंडल को। खास देखिए ये परिक्रमा, ये हाँ ये परिक्रमा मार्ग पर है, भक्त लोग खड़े हुए हैं और देखिए इधर पेड़ देख रहे हैं, पूरब दिशा है। अच्छा पूरब दिशा है, इधर केला के वृक्ष ऐसे सजाया गया है, ऐसे भक्त लोग वाक कर रहे हैं, ऐसे प्रकृति देवी ने सजा कर रखा है। एक तरफ से केला का और दूसरे इधर देख खेती है, पुष्प का उद्यान आप लोग देख रहे हैं। पीले पीले जो फूल है, फूल का उत्पादन हुआ है। और थोड़ा सा आगे आप देख रहे होंगे कि मकई है और एकदम नजदीक में गेहूं के खेती है। और तो टीओ मंदिर शायद आप लोगों को दिखना चाहिए, यहाँ से दिखता है ठीक हम लोग के पश्चिम दिशा में। हम टीओ के ठीक एकदम पूरब में खड़े हुए हैं। यह प्रकृति देवी ने नवद्वीप के मायापुर को कितना बढ़िया सजा कर रखा है, हम कल्पना नहीं करते। कितना सुंदर दृश्य है। परिवेश के दृश्य के, क्लाइमेट के दृश्य में विचार करेंगे तो लगभग 6 बजते बजते पूरा भगवान प्रकृति दे एयर कंडीशन चालू कर देते हैं। 20 डिग्री 21 डिग्री का तापमान होता है, 21-22 का तापमान होता है, 20 और 21 बार एकदम बढ़िया से। तो हम ज्यादा आप लोगों को ललचाना नहीं चाहते हैं लेकिन देख लीजिए क्या इसका सौंदर्य है। प्रकृति देवी ने, योग माया ने, पौर्णमासी देवी ने, वृंदा देवी ने इस धाम को कितना बढ़िया सजा कर रखा है। तो दर्शन ही भक्तों का दर्शन है, भगवान का दर्शन है, धाम का दर्शन है। हरे कृष्ण। दूसरों के खिलाफ है। हरे कृष्णा। रुकिए रुकिए रुकिए। सभी भक्तों को प्रणाम। जूम मंदिर के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। नवद्वीप मंडल धाम से गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम, उनकी कृपा आशीर्वाद की आकांक्षा। तो आप सभी भक्त इस समय आपका सौभाग्य है, कम से कम गुरु महाराज की कृपा से आप सभी जो नहीं पहुंच पाए वो भी जो है अपने भाव से, मन से नवद्वीप मंडल का दर्शन कर रहे हैं। और यह जो नवद्वीप मंडल है यह ब्रजमंडल से अभिन्न है। जैसे वृंदावन धाम है ब्रजमंडल, ये नवद्वीप मंडल है। ब्रजमंडल 12 वन में विभक्त है, तो यह 9 द्वीप में विभक्त है। और ऐसे ब्रजमंडल में बीच में यमुना जी बहती हैं, यहाँ पर गंगा जी बहती हैं, बीच बीच में गंगा जी बहती हैं। और उसके एक और 4 द्वीप हैं, एक और 5 द्वीप हैं पूर्व और पश्चिम तट पर। तो ये जो 9 द्वीप हैं इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ हमारा मायापुर का मंदिर है, योग पीठ है, जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उसको अंतरद्वीप कहते हैं। और जहाँ जगन्नाथ मंदिर है, राजापुर में जगन्नाथ मंदिर है, वो श्रीमंत द्वीप के अंतर्गत आता है, ये जो दूसरा द्वीप है। और उसके बाद आज अभी परम पूज्य राधा रमन स्वामी महाराज जी बता रहे थे आपको कि हम लोग आज चौथे दिवस गोद्रुम द्वीप में जा रहे हैं। और गोद्रुम द्वीप क्यों नाम पड़ा उसका भी महाराज जी ने कुछ आपको बताया। गो और द्रुम के नाम से अर्थ प्रकट किया। सुरभि गाय आकर के द्रुम के नीचे भगवान का अभिषेक किए थी। उसके बाद मध्य द्वीप आता है, और मध्य द्वीप के बाद कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्नू द्वीप, मोदद्रुम द्वीप
और रुद्रद्वीप, ये 9 द्वीप हैं। नवद्वीप मंडल परिक्रमा, इसी की हम लोग परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर 7 ग्रुप में भक्तों को विभाजित किया गया। इतनी बड़ी संख्या है, लगभग 10,000। तो 7 भक्त हैं, 7 स्थानों पर अलग अलग रुकना होता है। तो हमारा जो हिंदी का ग्रुप है, यह जो परिक्रमा हम लोग प्रथम दिन गए थे निवास के बाद अगले दिन, तो हम पहले कोल द्वीप में गए थे। नवद्वीप जहाँ पर है, नामेश्वर महाप्रभु हैं जहाँ पर, तो वहाँ रुके थे। उसके बाद हम रुद्रद्वीप में गए, और रुद्रद्वीप के बाद कल हमने पार किया था सीमंत द्वीप। रुद्रद्वीप में बेल पुकुर आया था, जो बिल्लो वन से, बेल वन है जो वृंदावन में, उससे अभिन्न है। और कल सीमंत द्वीप में हम पार किए। सीमंतनी देवी हैं। सीमंत कहते जैसे हमारे माताएं स्त्रियां मांग भरती हैं, उसको संस्कृत में सीमंत कहते हैं। मांग भरने वाला जो। तो माता पार्वती एक दिन शिव जी को देखा था कि बहुत प्रसन्न है। इस बात से उन्होंने पूछा कि आप आज इतने प्रसन्न क्यों हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ पर गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हमको भी उनका, गौरांग महाप्रभु के विषय में जिज्ञासा की। शिव जी ने जब बताया तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु से प्रेयर किया, प्रार्थना किया, तपस्या किया। इसलिए उस द्वीप का नाम सीमंत पड़ा। और भगवान गौरांग महाप्रभु के चरणों की रज को अपने सीमंत स्थान, जिसको मांग कहते हैं, उस पर धारण किया। तो उनका एक नाम हुआ वहां पर सीमंतनी देवी। तो उन्हीं के नाम पर वो सीमंत द्वीप है। और उसी द्वीप के अंतर्गत हमारा राजापुर का जगन्नाथ मंदिर आता है। और आज हम सीमंत द्वीप से प्रवेश कर रहे हैं अपने अगले द्वीप में। चौथा द्वीप है जो हमारा, वो है गोद्रुम द्वीप। और आज जो स्थान हम देखेंगे, इनमें सुवर्ण विहार आएगा, पंचानन तल्ला आएगा, नरसिंहपल्ली, देवपल्ली आएगी, अलकनंदा जो नदी है गंगा से अभिन्न है, वो वहां पर। और उसके बाद हमारा आज का निवास स्थान होगा, आज का पड़ाव होगा। तो इन स्थानों के विषय में थोड़ा आपको भी परिचय मिल जाए, इससे आपके मन में भी लालसा हो कभी जो आ सकते हैं कि कभी आना चाहिए। जैसे महाराज राधारमण महाराज जी भी वर्णन कर रहे थे, कितना सुंदर है। देखिए प्राकृतिक वातावरण देखिए, मैं भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। और ये जो सुवर्ण विहार है, इसके विषय में बताया जाता है कि सतयुग में एक राजा थे सुवर्णसेन, बहुत ही समृद्ध राजा थे। और वो, उनके पास एक समय नारद जी आए। उन्होंने बोला कि खूब भोगों में लिप्त हैं सब कुछ, आपको भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे जिस व्यक्ति को खूब सुख समृद्धि भोग मिलता है तो संसार में वो भोगों में लिप्त होता है। लेकिन नारद जी कृपावश आए और उन्होंने बताया, वह राजा यहीं पर थे जो आज हम जा रहे हैं, सुवर्ण विहार है, उन्हीं के नाम पर वो सुवर्ण सेन राजा यहीं थे, सतयुग में थे वो। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यहाँ भगवान का प्राकट्य होने वाला है। यहाँ एक भगवान इस ऐसे रूप में अवतार लेंगे, गौरांग महाप्रभु के रूप में। जब उन राजा ने भक्ति की तो उसके फलस्वरूप उनको गौरांग महाप्रभु की लीला में एक सेवा का सौभाग्य मिला, एक पार्षद बने बुद्धिमंत खान नाम से। जब महाप्रभु ने लीला की, महाप्रभु का विवाह हुआ, 2 विवाह हुए, तो उसमें से एक विवाह में पूरा जो शादी का, विवाह का जो खर्च है, वो सब इन्हीं बुद्धिमंत खान ने उठाया था। इतने बढ़िया से भगवान तो लीला कर रहे थे एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के, लेकिन भगवान का जो विवाह है इतने बढ़िया से किए, यह सेवा का सौभाग्य मिला। तो ये स्थान वही है, सुवर्णसेन राजा, जो नारद जी की कृपा से फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो है अवतार में बुद्धिमंत खान नाम से इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विवाह का सारा सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। और उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे, एक पंचानन तल्ला आएगा। पंचानन तल्ला, पंचानन शिव जी को कहते हैं, पंचवक्त्र शिव। तो 5 मुख हैं। कहा जाता ना कि ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे।
तो शिव जी को पंचानन कहते हैं और वो शिव जी का स्थान है, एक बहुत स्थान है, वो भी हम दर्शन करेंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नृसिंहपल्ली कहते हैं भगवान नृसिंहदेव, आप जानते हैं भगवान नृसिंहदेव का प्राकट हो लग्न माना जाता है। अभी हम लोग गुरु महाराज के साथ यात्रा किए थे सितंबर महीने में, वो प्राकट स्थल है, तो वहां प्रकट हुए थे भगवान नृसिंह। कुछ स्थान प्रमुख हैं, उनमें से बताते हैं कि भगवान नृसिंहदेव यहाँ पर हिरण्यकशिपु के वध करने के बाद हाथ धोए थे। वहीं पर मंदाकिनी है, अलकनंदा है, श्री हाथ धोए थे और देवता लोग एक और एकत्रित होकर के भगवान का स्तुति गान कर रहे थे। तो जो जिस स्थान पर देवता लोग एकत्रित हुए थे उसे देवपल्ली कहते हैं, और भगवान नृसिंहदेव जिस ओर बैठे थे वो नृसिंहपल्ली, और बीच में अलकनंदा है। तो ये स्थान पर हम लोग आगे दर्शन करेंगे, श्रवण करें, और थोड़ा आगे जाकर के हमारा आज का पड़ाव होगा चतुर्थ दिवस का। तो इस प्रकार से आज जो हम लोग स्थानों का दर्शन कर रहे हैं, ये इन स्थानों के विषय में हमने परिचय दिया आपको। और नवद्वीप मंडल में बहुत परिक्रमा में बहुत आनंद आता है। कितने सौभाग्य होते हैं कि हमें यहाँ पर धाम का वास मिलता है। हम लोग भौतिक जीवन में व्यस्त हैं या अपनी सेवा में व्यस्त हैं, तो हर समय धाम में वास नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी धाम में करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे परिक्रमा के माध्यम से ब्रजमंडल में कार्तिक में 1 महीने वास कर सकते हैं, नवद्वीप मंडल में आकर के कम से कम 1 सप्ताह वास कर सकते हैं। तो ये भक्तों को धाम वास, साधु संग, कथा कीर्तन श्रवण, ये सब प्राप्त होता है। और भक्तों का भक्ति के जो 5 अंग है ना, उनका पूरा पूरा लाभ मिलता है। तो 5 प्रमुख अंगों में से धाम वास एक है, वो भी श्रवण कीर्तन, इस चीजें हमें प्राप्त होती है इस नवद्वीप मंडल परिक्रमा के माध्यम से। कल इतना सौभाग्य का दिन था, कल हम लोग रुके थे जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है, और राजा प्रोग्राम में वहाँ जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत रूप से प्रकट हुए। इसकी कथा श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी ने सुनाई। हाँ, बता रहे थे यहाँ पर जो जगन्नाथ जी का प्राकट्य है वो हुआ एक कलकत्ता में एक गांगुली जी थे, जगदीश गांगुली। वो हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जाते थे, और लेकिन जब वो बहुत वृद्ध हो गए और उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, तो जगन्नाथपुरी जाने में असमर्थ थे, तो बहुत दुखी थे। सोचने लगे कि अब मैं जगन्नाथ जी के पास नहीं जा पाऊंगा, रथ यात्रा में नहीं जा पाऊंगा। तो फिर ऐसा सोच ही रहे तो भगवान रात्रि में उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि देखिए, तुम दुखी मत होइए, हम तुम्हारे सामने ही प्रकट होंगे। कल जब तुम स्नान करने जाओगे तो हमारे पास जो है, हमारे पास आमवासी है, और जब स्नान करने गए, जैसा भगवान ने स्वप्न आदेश दिया था, उनके समक्ष एक दारू लकड़ी आती है, और उन्होंने भगवान ने जैसा आदेश दिया था कि उससे आप शिव विग्रह बनवाना, हमारा स्वरूप प्रकट होगा। तो वो सोच रहे थे कौन बनाने आएगा, तो बताया था कि एक व्यक्ति आएगा आपके पास बनाने के लिए। जब वो व्यक्ति आया सामने तो देखा उसको तो कुष्ठ रोग है, उसके तो हाथ पैर चल नहीं सकते हैं। तो बहुत सोचे ये कैसे बनाएगा, लेकिन उस व्यक्ति से जब निवेदन किया, उसने कहा कि कितना कठिन काम में, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, इस पर रक्त निकल रहा है, वो हो रहा है, और मैं कैसे बना सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा जब भगवान ने आदेश दिया है तो आपको बनाना ही है। तो व्यक्ति बनाने लगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बनाता जा रहा था, उसको शक्ति प्राप्त होती जा रही थी, और उसने भगवान के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह तैयार किए। और जैसे ही विग्रह पूर्ण तैयार हो गए तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, उसका जो कुष्ठ रोग था वह भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ जी सेवित होते रहे उनके द्वारा। और कालांतर में जब मुगलों का आक्रमण हुआ, तो ये जो जगन्नाथ जी को जो पुजारी लोग सेवा करते थे,
उन्होंने छुपा दिया। जहाँ पर आज जगन्नाथ जी का मंदिर है और जो जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, एक बहुत प्राचीन वृक्ष है, उसी के नीचे वो जगन्नाथ जी छुपे हुए थे। बहुत समय तक छुपे रहे। उसके बाद एक भक्त के स्वप्न में भगवान आते हैं और कहते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ और मुझे यहाँ से निकालिए। और वो ऐसा स्थान था जिसके ऊपर दीमक पूरा जमा हुआ था, लेकिन देखा कि भगवान के विग्रह को बिल्कुल जरा भी क्षति नहीं, बिल्कुल विग्रह सुरक्षित है और हमको यहाँ से निकालिए, ऐसा भगवान ने आदेश दिया। तो उनको निकाला गया और निकाल करके जो है सेवा के लिए रखा गया। लेकिन इस्कॉन के भक्तों ने सेवा शुरू किया, लेकिन परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी उस समय बाहर थे, अमेरिका में थे। तो उन्होंने जब सेवा शुरू कर दिया तो सामान्य रूप से सेवा शुरू हुआ। जगन्नाथ जी को तो बहुत बढ़िया से सुंदर भोग लगना चाहिए, लेकिन भक्त इंतजार कर रहे थे कि जयपताका स्वामी महाराज जी आएंगे, वो निर्देश देंगे, तब जब उसके बाद शुरू होगा। तो सामान्य सेवा कर रहे थे। तो एक दिन देखते हैं पुजारी कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपने मंदिर से निकल करके मायापुर मंदिर जहाँ राधा माधव वहां जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया स्वप्न में कि देखिए हमको तो इधर तुम अच्छा भोग नहीं लगाते हो और वहाँ राधा माधव को इतना सुंदर भोग लगता है, तो हम तो वहीं जा करके खाएंगे। तब ये बात पुजारी ने जब बताई महाराज जी को, तब महाराज जी ने कहा कि नहीं, जगन्नाथ जी की यहाँ पर विधिवत सेवा होनी चाहिए। फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर और जैसा जगन्नाथ जी का भव्य रूप से जो है सेवा होता है, जितने टाइम भोग लगता है, जो भी विधि विधान उससे होने लगा। और एक विशिष्ट और घटना घटित होती है कि एक बार जैसे जगन्नाथ जी जो है वहाँ, सुना होगा आपने, कटहल की चोरी करते थे। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी बता रहे थे कल कि देखा कि जगन्नाथ और बलदेव दोनों एक ब्रह्मचारी के रूप में एक खेत में बगल में कटहल था, वहां से कटहल चुरा के लाए। वो तो कटहल वाले ने शिकायत किया कि अरे तुम्हारे मंदिर से जो ब्रह्मचारी आए, जो हमारा कटहल लेकर के गए, चुरा के ले गए। और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे मंदिर का तो कोई ब्रह्मचारी नहीं गया भाई यहाँ से। देखा सब सो रहे हैं सब कुछ। तो बाद में पुजारी जाकर देखता है कि भगवान के मंदिर में अंदर दो कटहल जो है दोनों चुरा कर लाए थे, वो रखे हुए हैं। तो देखिए भगवान ऐसे अद्भुत लीला करते हैं। महाराज ये भी बता रहे थे कि ये जो जैसे जगन्नाथ जी के जो विग्रह हैं, वहां पर जो वो विग्रह तो हर समय जब नव कलेवर होता है तो बदल जाते हैं। तो वो विग्रह तो वो नहीं रहते हैं, उनके अंदर जो दारू ब्रह्म होता है वो दूसरे विग्रह में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन ये जो विग्रह है यहाँ पर, ये वही विग्रह है, मूल विग्रह है, जो भगवान के आदेश से इस दारू ब्रह्म से बने थे। ये वही विग्रह हैं, ये बदलते नहीं है, ये इनकी विशेषता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की बहुत अद्भुत लीलाएं हैं यहाँ पर। ये जगन्नाथ मंदिर में हम लोग रुके हुए थे। तो ये इस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर में कल गुरु महाराज आए और गुरु महाराज के आने के पूर्व ही राधारमण महाराज बता रहे थे, भक्तों को बोल रहे थे कि जब महाराज जी आएंगे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, और जिस समय वो गाएंगे, जब तो सचमुच में महाराज को, महाराज के भाव को जानते थे, महाराज गाते हैं। और महाराज ने सचमुच जैसे ही वो कीर्तन प्रारंभ किया और सारे भक्त लोग झूम उठे, आनंद आ गया। इतना बढ़िया महाराज जी ने लगभग वो आगे। अच्छा ठीक है।
अच्छा ब्रो, म्यूट हो गए, अनम्यूट करके बोलना होगा। हरे कृष्णा। और कुछ कारण थोड़ा मैं हट गया। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु। यस यस, बोलिए बोलिए प्रभु जी। आपका इंटरनेट कम है इसलिए मैंने वीडियो बंद किया है, आप बोलिए, आपका आवाज आएगा। ओके। वीडियो नहीं, ठीक है। ओ, हरे कृष्णा। ओ, मैं बता रहा था कि कल जब गुरु महाराज आए तो बहुत आनंददायक कथा कीर्तन हुआ। और महाराज जी ने जब बुलाया, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद प्रभु मन करे जा चरण वंदन। और महाराज जी बता रहे थे, अंत में उस पद में आता है, वासुदेव घोष बोले, करी जड़ हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। कहे बोले, पूरा वे रावण बधिला, वही भगवान जो गोलोक की वैभव लीला का प्रकाश किए। वही भगवान क्या है, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। वही भगवान गौरांग महाप्रभु हैं, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ। तो इस गीत को गा करके महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किए और सभी भक्त बहुत आनंदित हुए। एक और जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला है, हम लोग सुन रहे थे, आचार्य प्रभु याद दिलाए मुझे कि वो लीला भी बताई है कि एक बार क्या हुआ कि पुजारी जो है भगवान जगन्नाथ को भोग लगाए और भोग लेकर आए, लेकिन अब वो उनके मन में तो कुछ कारणवश आज क्या चले, तुलसी इंटरनेट। नहीं है, कैसे भोग लगाएंगे। बाजू में जो है मुस्लिम लोग रहते हैं, और अगर मैं भोग छोड़कर जाऊंगा तो दूसरे कर देंगे, वो कर देंगे। तो भगवान कुछ कारणवश आज इंटरनेट, अब जैसे देखे, ठीक नहीं है। इंटीरियर में परिक्रमा में है डिवोटीज। तो अब समय भी हो चुका है, तो आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कल
राजापुर जगन्नाथ मंदिर में गुरु महाराज ने सुमधुर कीर्तन जय जय जगन्नाथ गाए, और उसके अंतिम पद में जो भक्त जिसकी रचना है वासुदेव घोष वे कहे, जय गौर से कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो जगन्नाथ है वही चैतन्य महाप्रभु है और वही कृष्ण है। ऐसे भाव के साथ आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। कल पुनः परिक्रमा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, श्री नवद्वीप मंडल परिक्रमा की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री मायापुर धाम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। छोटा सा अनाउंसमेंट है, हमारे वरिष्ठ और पुराने गुरु भाइयों में से एक नागपुर से मुरली मनोहर प्रभु, जो काफी वृद्ध है, वयोवृद्ध है, 86 साल के हैं, लेकिन फिर भी आज भी प्रत्येक दिवस मंगला आरती आते हैं, जूम भी ज्वाइन करते हैं और पूरा परिवार दीक्षित है। गोपांगना माता जी उनकी सुपुत्री है, जो नागपुर के पुराने भक्तों का समूह जो है वो इनसे भली भांति परिचित है। और लावण्येश्वरी माता जी, लावण्यश्री माता जी क्षमा कीजिए, उनकी धर्मपत्नी है। तो उनके लिए प्रार्थना करते हुए महामंत्र का हम उच्चारण करते हैं एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।